छात्र छात्राओं का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। बच्चों, आज हम तुम लोगों के लिए कक्षा 12 का जो सेकेंड पोएम है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, इस पोएम को लाए हैं। इसका आपको अध्ययन करना है। इस पोएम को कवि ने जो कंपोज किया है, किस विषय पर लिखा है, क्यों लिखा है कवि ने, इसकी हम अध्ययन करने से पहले पूरी जानकारी ले लें कि वास्तव में कवि इस पोएम के माध्यम से हम लोगों को क्या संदेश देना चाहता है। देखिए, इस पोएम को स्टेफन स्पेंडर ने लिखा है और ये जो कविता लिखी गई है, ये जो झुग्गी झोपड़ी में चलने वाले स्कूल हैं, उसके विषय में कवि ने अपना दृष्टिकोण डाला है। क्या कविता का जिस्ट है, क्या इसकी समरी है, पहले इसको हम जान लें। कविता का टेक्स्ट पढ़ने से पहले तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए, यह जो कविता है, यह स्पष्ट करती है कि झुग्गी झोपड़ी में जो विद्यालय बने हुए हैं, उनमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनकी स्थिति वास्तव में कैसी है। कवि जब उन झुग्गी झोपड़ी में जाता है और वहाँ के बच्चों का, उन विद्यालयों का निरीक्षण करता है, उनको देखता है, तो उसको मालूम होता है कि वास्तव में यहाँ पे पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनकी बहुत ही दयनीय स्थिति है। और बच्चों की ही नहीं, जो विद्यालय हैं वो भी दयनीय स्थिति में है। कवि प्रकाश डालता है कि इसमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो गरीब परिवार के हैं, उनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं, कुपोषित हैं वो, और हर तरह से वे बच्चे उपेक्षित हैं, उनकी कोई भी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पा रही हैं। कवि महसूस करता है कि इन दीवारों पर जो लगे हुए हैं पोस्टर्स, जो फोटोग्राफ्स बने हुए हैं, इन बच्चों के लिए इन फोटोग्राफ्स का कोई तात्पर्य नहीं है। बच्चों की इस दयनीयता पर कवि बहुत दुखी है और जो भी वहाँ की सरकारें हैं उनको आगाह करता है कि यदि आपको इन बच्चों के अध्ययन के प्रति आपके अंदर जागरूकता नहीं थी तो इन विद्यालयों को क्यों खुलवा दिया। कवि जो कहना चाह रहा है इस पोएम में, उसका तात्पर्य यही है कि वो पूरी तरह से इन विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों का साथ देता है और जो सरकारें हैं वहाँ की, उनकी निंदा करता है कि वास्तव में जो भी सरकारें हैं या जो सरकार में सम्मिलित लोग हैं, वो पूरी तरह से इन विद्यालयों को ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखिए, जरा इसको इंग्लिश में भी समझ लीजिए, उसके बाद टेक्स्ट पढ़ें। द पोएट एक्सप्रेसेस दैट द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रेन स्टडिंग इन अ स्लम एलिमेंट्री स्कूल इज पिटिएबल। मतलब इन एलिमेंट्री स्कूल में जो ये स्लम में खुले विद्यालय हैं, इन बच्चों की स्थिति जो है बहुत ही दयनीय है। दे आर इल क्लेड, इल फेड एंड निगलेक्टेड इन एवरीथिंग। वो जो कपड़े पहने हुए हैं वो ही बहुत अच्छे उनके कपड़े नहीं पाए गए हैं। इल फेड, उनके जो भोजन की व्यवस्था है वो भी बहुत अच्छी नहीं है, कुपोषित टाइप के हैं। एंड निगलेक्टेड इन एवरी थिंग, और हर प्रकार की वस्तुओं से वो उपेक्षित हैं, उनकी कोई भी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पा रही हैं। आगे क्या कहता है, कहता है दे फील इनसिक्योर, वे अपने आप को असुरक्षित पाते हैं। क्या पाते हैं बच्चे? अपने आप को असुरक्षित पाते हैं। दे आर डिप्रीव्ड ऑफ ऑल द अपॉर्चुनिटीज दैट आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के विकास के लिए जो अवसर होते हैं, जो सुख सुविधाएं होती हैं,
उनसे उन बच्चों को वंचित कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? उनको इन सुख सुविधाओं से उन्हें डिप्रीव्ड कर दिया गया है। और क्या इसकी समरी है? देयर क्लासरूम इज डार्क, उनकी जो कक्षाएं हैं वो अंधेरे में है, वहाँ कोई बहुत अच्छी प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। द कलर ऑफ द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम इज डिकेइंग, और जो कक्षाओं की जो दीवारें हैं उनको जो कलर्स हैं, रंग हैं, वो भी बहुत अच्छे नहीं हैं, वो भी सब फेड हो चुके हैं, मुरझा गए हैं, सब खराब हो चुकी हैं, बदरंग हो चुकी हैं। आगे क्या बताया गया है? दीज वॉल्स हैव बीन डेकोरेटेड विद द पोर्ट्रेट ऑफ शेक्सपियर, ये जो दीवारें हैं इनको शेक्सपियर जैसे महान लोगों से इनको अलंकृत किया गया है, उनमें फोटो लगाई गई हैं। लेकिन ये सब बच्चों के लिए व्यर्थ है। कभी कभी संदेश है वो सीधा यही है कि इन बच्चों की सुख सुविधाओं को बढ़ाया जाए और इनको इस असुविधा से बचाया जाए। और जो भी जिम्मेदार हैं इन बच्चों की इस स्थिति के प्रति, उनको एक बार जागरूक किया जाए और उनको भी जागरूक होने की ज़रूरत है कि इन बच्चों की इस स्थिति में, इस स्थिति को सुधारने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। कवि आगे क्या कहता है इसमें, इसकी जो समरी टाइप में है देखिए, कहता है द पोएट क्वेश्चंस द विजडम ऑफ दिस डेकोरेशन, जो भी सजाए गए हैं विद्यालय बहुत पहले, अब बदरंग हो चुके हैं, उस पर कवि अपने सवाल करता है कि ये सजाने से क्या बच्चों की दयनीयता में सुधार आ जाएगा? ऐसा तो संभव नहीं है। सुधार तो उनको अच्छी तरह से पढ़ाया जाए, उनकी जो सुविधाएं हैं उनको मुहैया कराई जाएं, तभी सुधार आ सकता है। आगे क्या कहा गया है? द पोएट एक्सप्रेसेस हिज एक्सट्रीमली स्ट्रांग रिएक्शन ऑफ एंगर टू द गवर्नमेंट, सरकार के प्रति जो कवि है वो अपनी बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, अपना क्रोध दर्शाता है कि सरकार इनके प्रति जिम्मेदार क्यों नहीं है, केवल विद्यालय खुलवा देती है, क्यों लापरवाही बरत रही है इन बच्चों के भविष्य के प्रति? क्या ये बच्चे इन सुख सुविधाओं के पाने के लायक नहीं है? क्या इनका अधिकार नहीं है? इनको उनके राइट से क्यों वंचित किया जा रहा है? कवि इसके प्रति वो अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। आगे क्या बताया गया है देखिएगा, कहता है she wants the government, the inspecting staff and the visitors to feel their responsibility। कहता है कि वो कभी चाहता है कि जो भी वहाँ के दर्शक लोग जाएं और जो भी सरकार की तरफ से लोग जाएं, जिम्मेदार हों, वो अपनी अपनी जिम्मेदारी को संभालें, अपनी अपनी जिम्मेदारी को एहसास करें कि वास्तव में क्या इनको ज़रूरत है, क्या इनके विकास के लिए आवश्यक है, इस पर ध्यान दें। बच्चों, ये तुम्हारा जो एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम है, इसकी लगभग समरी हमने आपको बता दी है। अब इसका स्टैंजा, जो भी स्टैंजा है आपके इसमें, वो आपको अगले वीडियो में हम भेजेंगे, तो आप एहसास करेंगे वास्तव में कवि ने किन शब्दों में सरकार को आगाह किया है और किस तरह से बच्चों का पक्ष